हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। दरअसल सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया है कि जब तक रास्ता नहीं निकलता तब तक एक निश्चित समय के लिए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाए, लेकिन सरकार के प्रस्ताव से किसान संगठन सहमत नहीं है। गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर रैली को लेकर चल रही दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच की बैठक खत्म हो गई है। किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने से इनकार किया है, जबकि किसान दिल्ली में रैली निकालना चाहते हैं। पुलिस की ओर से केएमपी एक्सप्रेस वे पर छोटी रैली निकालने का ऑप्शन दिया गया, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि वो अंतिम निर्णय किसान संगठनों की बैठक में ही लेंगे। हजारों ट्रैक्टर अलग अलग इलाकों से दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। टीकरी बॉर्डर पर हरियाणा किसान संगठनों ने बैठक की। इस बैठक में हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को बनाया गया। बैठक में कृषि कानूनों पर प्रस्ताव पास हुए। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार के प्रस्तावों को छलावा बताया। ट्रैक्टर परेड डालने के लिए प्रस्ताव लाए। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच किसानों को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। इनेलो नेता अभय चौटाला की ट्रैक्टर यात्रा रेवाड़ी पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलन इतना तेज कर देंगे कि केंद्र सरकार फैसला वापस लेने पर मजबूर होगी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर यात्रा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां भी मेरी ड्यूटी लगेगी पीछे नहीं हटूंगा। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार को लुटेरों का गिरोह बताया और कहा कि जुगाड़ की सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसानों को सरकार की तरफ से दिए गए नए प्रस्ताव पर निशाना साधते हुए कहा कि कल सरकार ने बैकफुट पर आने का काम किया। सरकार को 26 जनवरी से पहले किसानों की मांगों को मानना चाहिए। पलवल के NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 50वें दिन भी कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी रहा। साथ ही प्रतिदिन चल रही किसानों की 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल को भी 1 महीने का समय पूरा हो गया। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार के साथ जो 11वें दौर की वार्ता हुई, इसमें कुछ हद तक किसानों को संतुष्टि जरूर हुई और 22 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली वार्ता से समाधान की काफी उम्मीद है। कैथल में गुरुवार को युवा किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। ये मार्च शहर के लोगों को जगाने और एक तरह की जागृति मार्च है, ताकि लोगों को अन्नदाता के प्रति जगाया जा सके। युवा किसानों ने कहा कि हम दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे के चलते ट्रैक्टर मार्च निकाले जा रहे हैं। जब तक सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती, तब तक इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे। वहीं सिरसा के अलग अलग गांव में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस दौरान किसानों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों किसानों ने डींग अनाज मंडी में इकट्ठा होकर रोष प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि इतने दिनों से किसान दिल्ली में धरना लगाकर बैठे। उनके समर्थन में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने डींग मंडी में ट्रैक्टर मार्च निकाला है। बाईस जनवरी को सरकार और किसानों के बीच 12वें दौर की बैठक होगी। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने 26 जनवरी की पूरी तैयारियां कर ली हैं। ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा लगाकर ढांसा बॉर्डर पहुंचे किसान। किसान यूनियन के महासचिव डंपी पहलवान ने कहा कि हम कानून के दायरे में रहते हुए दिल्ली की तरफ जाएंगे और सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी, हम लोग इसी तरह डट कर खड़े रहेंगे। जब तक कानून वापसी नहीं होती, तब तक घर वापसी नहीं होगी। चंडीगढ़ में सीएम विंडो को लेकर हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सीएम विंडो, सोशल मीडिया ट्रैकर और हर पथ ऐप को लेकर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में कुछ अधिकारियों पर FIR के भी निर्देश दिए गए। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, उनमें 88 लाख रुपए के गबन के मामले में सेक्शन ऑफिसर परमजीत शामिल है। झज्जर से जुड़े मामले में परमजीत के खिलाफ FIR दर्ज के निर्देश दिए गए। 20,37,000 के गबन को लेकर एग्रीकल्चर विभाग के SSC के DA अनूप कुमार, अकाउंटेंट योगेश कुमार, सहायक गुरबख्श सिंह के खिलाफ FIR के निर्देश दिए गए। एग्रीकल्चर विभाग में फर्जी बिल बनाकर रसीद करने के लिए
एएई जसविंदर सिंह, एडीओ नीरज सिंह पर करोड़ों के फर्जी बिल बनाने और क्लेम करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने हैफेड और डेयरीफेड के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इस दौरान बनवारी लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सहकारिता विभाग किसानों से जुड़ा विभाग है, जिसके जरिए देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बनवारी लाल ने बताया कि हम वीटा का हेल्दी मिल्क लेकर आए हैं, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। किसान पशुपालन के जरिए अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा कि फ्रेश में वीटा की 1000 फ्रेंचाइजी शुरू की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंच सके। राजस्थान के संगरिया से गुरुवार को श्रद्धालुओं का जत्था सिरसा में बाबा तारा कुटिया में पहुंचा। कुटिया में सभी श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। श्री बाबा तारा के परम भक्तों ने सभी श्रद्धालुओं को जलपान कराया, भोजन की व्यवस्था भी की गई। साथ ही सभी श्रद्धालुओं को बाबा का प्रसाद और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। भजन पर जमकर झूमे श्रद्धालुओं ने सिरसा के विधायक एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा और उनका अनुज गोविंद कांडा का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कुटिया में मुख्य सेवक गोविंद कांडा, उनकी धर्मपत्नी सरिता कांडा और उनके पुत्र धैर्य कांडा भी मौजूद रहे। भिवानी के गांव बलियाली और जाटू लोहारी के ग्रामीण नहरी पानी में कटौती किए जाने से नाराज होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नहरी पानी में कटौती न करने का ज्ञापन दिया और कहा कि अगर उनकी नहरी पानी की कटौती होती है तो वो खेती व्यवसाय को छोड़ने पर मजबूर होंगे। बलियाली गांव के किसान प्रकाश ने बताया कि पहले उन्हें 21 मिनट पानी मिलता था, जिसे घटाकर 14 मिनट कर दिया गया है। ऐसे में वो अब फसल को सिंचाई नहीं कर पाते। इससे उनका खेती का काम सीधे रूप से प्रभावित हो रहा है। कई बार जिलेदार सिंचाई विभाग के एसडीओ एक्सीएम को लिखकर शिकायत कर चुके, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसलिए अब मजबूरन उपायुक्त के कार्यालय पर गुहार लगाने पहुंचे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों का जायजा लेते हुए गोहाना एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा कि कोरोना के चलते गणतंत्र दिवस समारोह में लोगों की संख्या सीमित करने का फैसला लिया गया है। एसडीएम ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर जो झांकियां निकलती हैं वो भी कोविड-19 के मद्देनजर कम कर दी गई हैं। स्कूल के बच्चों को भी कम बुलाया गया है। सरकार द्वारा 60 साल से ज्यादा आयु वाले बुजुर्गों के लिए 2220 रुपए सम्मान भत्ता के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन ये सम्मान भत्ता लेने के लिए बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सोहना में सम्मान भत्ते को लेने के लिए बुजुर्ग सुबह 8 बजे से ही लाइन में आकर लग जाते हैं और कई घंटों तक खड़े रहने के बाद भी इन बुजुर्गों को भत्ता नहीं मिलता। इस दौरान कई बुजुर्ग तो कमजोरी और वृद्ध होने के कारण गिर भी जाते हैं। पूरे मामले को लेकर पोस्ट मास्टर कमरुद्दीन ने बताया कि सोहना पोस्ट ऑफिस में करीब 4000 बुजुर्ग भत्ता लेने के लिए आते हैं और जैसे ही भत्ता बांटना शुरू किया जाता है, शुरू के 5 दिन बुजुर्गों की भारी भीड़ रहती है। सिरसा के गांव भंभूर के ग्रामीणों ने लघु सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव में अमीर लोगों के पीले गुलाबी राशन कार्ड बने हुए हैं, जबकि 400 से ज्यादा गरीब परिवारों के सामान्य राशन कार्ड बनाए गए हैं। लॉकडाउन के समय में भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं उनका गुलाबी और पीला कार्ड बनाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। गांव में गरीब परिवारों को राशन नहीं दिया जा रहा, जबकि वो अमीर परिवार के हैं, उन्हें राशन मिल रहा है। असंध के सामान्य अस्पताल में गुरुवार को कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयपाल चहल ने खुद टीका लगवाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। डॉक्टर चहल ने बताया कि असंध सहित खंड के दूसरे प्राथमिक उपचार केंद्रों पर भी टीकाकरण शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन का शॉट दिया जाएगा। आज कोविन ऐप से उनके पास 100 लोगों की लिस्ट आई है, जिनको मैसेज द्वारा सूचना देकर टीकाकरण के लिए बुलाया गया है। कोरोना का कहर कम होते ही हरियाणा में बीती 2 नवंबर को 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी गई, लेकिन छात्र और अध्यापक कोरोना की चपेट में आए तो स्कूल फिर से बंद हो गए। उसके बाद 14 दिसंबर से दोबारा स्कूल शुरू किए गए। तब से सब कुछ ठीक है, लेकिन स्कूल में छात्रों की हाजिरी पहले दिन बहुत कम है। अंबाला के स्कूलों में हाजिरी प्रतिशत मात्र 40% है, जो शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय है।
अंबाला के प्रेमनगर स्थित सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रामचंद्र शर्मा का कहना है कि उनके स्कूल में औसतन 20% बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं। 15 दिन पहले एक बच्चे के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्कूल में बच्चों की संख्या घट गई। वहीं डिप्टी डीईओ सुधीर कालड़ा ने बताया कि जिला के सरकारी स्कूलों में 40% बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। बच्चों के स्कूल में आने के लिए उनके अभिभावकों का परमिशन पत्र अनिवार्य है। साइबर सिटी गुरुग्राम में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर के लिए मारामारी नहीं होगी। अब लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं। दरअसल एजेंसी ने ऑनलाइन बुकिंग के दौरान ही होम डिलीवरी का भी ऑप्शन डाला हुआ है। इसके लिए कोई अलग से चार्ज भी नहीं देना होगा। गुरुग्राम में गुरुवार को आरटीए सचिव धरना यादव ने इसकी शुरुआत की है। कैथल में पुलिस की तरफ से किए जा रहे चालान के विरोध में केमिस्ट दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से लोगों को सड़कों पर तो कोई सुविधा दी नहीं जा रही, लेकिन चालान के बहाने उन्हें परेशान किया जा रहा है। अगर कोई सामान लेने पहुंचता है तो उनके हाथों में चालान थमा दिया जाता है। गौवंश के चलते सड़कों पर रोज हादसे हो रहे हैं। प्रशासन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाता, लेकिन चालान काटने में पीछे नहीं हटते। गौरतलब है कि पुलिस की टीम शहर के चौक पर तो तैनात हर वक्त रहती है। अब संकरी गलियों और मोहल्लों में भी पुलिस चालान काटने में जुट गई है। गोहाना में एक एनआरआई ने अपने अधिवक्ता को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर जमीन बेचने के मामले में एक बैंक के मैनेजर, सहायक रजिस्ट्रार, उनकी पत्नी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। एनआरआई के खाते से करीब 49 लाख रुपए निकाले गए हैं। भतीजे पर जमीन का कुछ हिस्सा पत्नी के नाम कराने का आरोप है। गोहाना सदर थाना पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच कर रहे गोहाना सदर थाना के एसएचओ करमजीत सिंह ने बताया कि मूल रूप से गांव खानपुर कला और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया स्ट्रीट निवासी भीमदेव ने अपने अधिवक्ता शमशेर सिंह तोमर के माध्यम से सदर थाना में शिकायत दी। नगरपालिका उकलाना ने नगरपालिका के अधीन आने वाले भूना फाटक के पास मदनपुरा रोड के जमीनी इलाके की कंप्यूटराइज निशानदेही शुरू करते हुए उस पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया। उकलाना नगरपालिका के सचिव संदीप गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरपालिका की 2 कैनाल 13 मरले जमीन की कंप्यूटराइज निशानदेही कार्रवाई की गई है। नगरपालिका सचिव ने बताया कि जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। उन्हें जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया। नगरपालिका के सचिव संदीप गर्ग ने यह भी बताया कि अतिक्रमण करने वाले 14 लोगों को नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि अगर उनके पास कोई दस्तावेज है जो ये प्रूफ करे कि उनका कब्जा अवैध नहीं तो वो उसे पेश करें। कोरोना काल में ऑनलाइन ठगी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दिख रही है। इसी तरह का एक मामला यमुनानगर से सामने आया, जहां एक व्यक्ति से ऑनलाइन फ्रॉड कर उसके अकाउंट से 88,000 रुपए उड़ा लिए गए। बताया जा रहा है कि फ्रॉड करने वाले व्यक्ति ने पहले ऑनलाइन 5 रुपए भेजकर एक लिंक भेजा। इसके बाद अलाहर निवासी प्रदीप ने जैसे ही उस लिंक को खोला तो उसके खाते से 88,000 रुपए उड़ा लिए गए। इस मामले में शिकायत मिलते ही पुलिस ने धारा 420 और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन लेन देन के दौरान किसी अनजान लिंक को न खोलने की अपील की है। साइबर सिटी गुरुग्राम में पानी की सप्लाई पर एक छत्र राज कायम करने को लेकर कारोबारियों से पैसे मांगने और ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने तोता गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, एक देसी कट्टा और 28 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सभी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तोता गैंग का सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तोता गैंग के इन बदमाशों पर हत्या के प्रयास, लूट, मादक पदार्थ, अवैध हथियार रखने और लड़ाई झगड़े के 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस जल्द ही इस गैंग के सरगना को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। टोहाना में सीआईए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए छीना झपटी करने वाले गैंग के 2 आरोपियों को काबू किया है। पुलिस ने उनके पास से एक पिस्तौल और एक लोहे की रॉड भी बरामद की है। बता दें कि टोहाना में पिछले कई दिनों से छीना झपटी की वारदातें लगातार सामने आ रही थी। दोनों आरोपियों की पहचान गांव कालवान के विक्रम और राम मेहर के रूप में हुई है। डीएसपी ने बताया कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं, जो नशे की पूर्ति के लिए ऐसी वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने मौके से आरोपियों से बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल और एक पिस्तौल और एक लोहे की रॉड बरामद किया है।
अंबाला में एक ही दिन में हुई ब्लाइंड मर्डर और पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को पुलिस ने महज 24 घंटे में ही सुलझा लिया। बता दें कि बीते रोज शहर के रंजीत नगर में 19 साल के युवक के सिर में 2 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और दूसरे मामले में दो लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारी से चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या की वजह गर्लफ्रेंड का झगड़ा था। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। उधर लूट की वारदात के एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनीपत पुलिस लाइन में 2 सिपाहियों के क्वार्टर के ताले तोड़कर चोरी किए जाने की वारदात सामने आई है। दोनों सिपाही लोअर स्कूल कोर्स के लिए मधुबन गए थे। उनके परिवार के सदस्य भी क्वार्टर पर नहीं थे। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज किया। 3 दिन में पुलिस लाइन में चोरी की तीसरी वारदात सामने आई है। सिपाही दीपक की पत्नी शिखा ने पुलिस को बताया कि जब वो मंगलवार को क्वार्टर पर पहुंची तो ताला टूटा मिला। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फाइनेंसर की देनदारी के चलते परेशान होकर एक शख्स ने यमुनानगर नहर में छलांग लगा दी। उसकी मौत हो गई। मृतक का शव ठसका हेड से मिला। मृतक की पहचान खुर्दी गांव के सुरेंद्र कुमार के रूप में हुई। मृतक के बेटे ने इस घटना के लिए सहारनपुर के एक फाइनेंसर अनुज को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उसके पिता ने 42,000 रुपए का कर्ज लिया था। फाइनेंसर अनुज ने घटना वाले दिन मृतक को धमकाया, जिससे परेशान होकर वो घर चले गए। बाद में खुदकुशी जैसा कदम उठाया। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी है। जगाधरी बुढ़िया चुंगी के पास रह रहे मजदूरों में खाने के दौरान झगड़ा हो गया। इस दौरान मौसा ने अपने भांजे की ईंट मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पूरे मामले को लेकर बुढ़िया गेट पुलिस चौकी इंचार्ज राजपाल ने बताया कि बीती रात उन्हें सूचना मिली थी शत्रुघ्न नाम के एक व्यक्ति की उसके मौसा बिंदेश्वरी सोदा और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ खाना खाने के दौरान ही झगड़ा हो गया और शत्रुघ्न के मौसा बिंदेश्वरी ने ईंट मारकर हत्या कर दी। बहादुरगढ़ में ट्रेडर्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बता दें कि दुकान की ऊपरी मंजिल पर रखे पुराने टायरों में आग लगी थी। फिलहाल दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फरीदाबाद की मोहब्बताबाद गांव की पहाड़ी में बने मंदिर परिसर में सीसीटीवी में तेंदुआ कैद हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कई दिनों से ये तेंदुआ मंदिर परिसर में देखा जा रहा है। कई जानवरों को भी ये तेंदुआ नुकसान पहुंचा चुका है। तेंदुए की वजह से ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वन अधिकारियों को इसकी खबर की, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं। बरवाला में हिसार चंडीगढ़ रोड पर एक अजीब वाकया हो गया। यहां एक सांड 2 मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया। मकान मालिक ने बताया कि सांड ने बिनौला खा लिया था, जिसके बाद वो छत पर चढ़ गया। बाद में काफी मशक्कत के बाद सांड को छत से नीचे उतारा गया।